नमस्कार, मैं राजीव कुमार विजन बिहार से। देखिए, आप सबको भी पता होगा और पूरे बिहार को पता है कि हाजीपुर में एक पुलिस, जो बिहार पुलिस थी, उनको अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दिया। उस पे अब सियासत शुरू हो गया है। हालांकि पुलिस ने उसी दिन शाम को ही इनकाउंटर करके उस केस को बंद कर दिया। इसी के क्रम में, इसी विषय के क्रम में विजय कुमार सिन्हा जी जो हैं वो बता रहे हैं कि एक सत्ता भोगी कभी भी योगी मॉडल नहीं ला सकता। यहां भोगी अपराधियों के गैंग को संरक्षित करने में लगे रहते हैं। यानी कि ये जैसे अब बात निकल के सामने आती है कि बिहार में भी योगी मॉडल लागू हो गया है, क्योंकि इनकाउंटर होने लगा है। और ये पहला मैटर नहीं है। अभी 1 महीना पहले ही एक पुलिस इंस्पेक्टर को, एसआई को गोली मार दिया था पशु तस्कर ने। उसके बाद ये दूसरी घटना पटना के बिल्कुल नजदीक पड़ता है, हाजीपुर। वहां की घटना है, करीब पटना से 40 किलोमीटर दूर की। ये ड्यूटी पे तैनात पुलिसकर्मी की हत्या हो जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जब जांबाज पुलिस अमिताभ बच्चन अपराधियों के पीछे दौड़े और अपराधियों पर बंदूक तान दी, तब इनके पुलिस साथी कहां थे? इनका कहना भी बिल्कुल 100% जायज है कि इनके साथ जो साथी सहकर्मी थे वो कहां थे उस टाइम? क्या उन्होंने नहीं बचाया? या पुलिस के सामने अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ गया है कि वो पुलिस पे भी गोली चलाने से नहीं चूकते हैं? क्या हम सब 90 के दशक में जा रहे हैं एक बार फिर, कि किसी का कोई भय नहीं, न प्रशासन का भय, न पब्लिक का भय, बस एक तमंचा लाओ और राज करो? आप इस वाकया को सोचिए और समझिए। क्या विजय कुमार सिन्हा जी सिर्फ राजनीति करते हैं? आपके आवाज नहीं उठाते हैं? अगर उसी समय इनके साथी इनके साथ दौड़े होते तो शायद इनकी जान भी बच जाती और अपराधियों का इनकाउंटर घटनास्थल पर ही हो जाता। विजय कुमार सिन्हा जी बिल्कुल 100% बात मेरे नजर में सही बोल रहे हैं कि जिस टाइम अपराधी वहां पे आया था, उसी टाइम उनके सहकर्मी जो शहीद हुए हैं, जिनकी हत्या हुई है, पुलिसकर्मी के जो सहयोगी थे, वो अगर वो सारे मिल करके उसके पीछे दौड़ते तो फिर उनको मजबूरी में भागना पड़ता और इनकी हत्या नहीं होती। इस इनकाउंटर की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, ये बोल रहे हैं विजय कुमार सिन्हा जी। कहीं इनके सरगना को बचाने के लिए तो ये इनकाउंटर नहीं हुआ है। ये साफ साफ आरोप लगा रहे हैं कि इनके सरगना जो महामहिम होते हैं उनके बचाने के लिए तो इनकाउंटर नहीं हुआ है। छोटे को मार दिया और बड़ा मुर्गा बच गया। बराबर यही होता है कि छोटी मछली को मार दिया जाता है और जो जंगल में बड़ा मछली मतलब कि बड़ा रसूखदार और रंगदार और बड़ा अपराधी, वो बच जाता है और छोटे अपराधियों की ये दुर्दशा हो जाती है। ये एक बार बिहार के तमाम बिहार वासियों को सोचना पड़ेगा। क्या हम उसी दशक में जा रहे हैं? हत्या, फिरौती, अपहरण, लूट, बलात्कार। और विजय कुमार सिन्हा जी ने इस बार योगी मॉडल की चर्चा की है कि जैसे कि कोई कितने यूट्यूबर हैं जो बोलते हैं कि क्या बिहार में योगी मॉडल लागू हो गया है?
जैसे कि यूपी में इनकाउंटर होता है, यूपी में बुलडोजर चलता है, उसी के तर्ज पे बिहार में जब भी ऐसा कोई कांड होता है तो आदमी अपने बता देता, अंदर से आवाज आती है क्या बिहार में भी यूपी मॉडल लागू होने वाला है। तो इस तरह का वाकया आता है और ये कोई आम आदमी नहीं है जो ये सवाल उठा रहे हैं, ये है फिलहाल में एमएलए हैं लखीसराय के, और ये पहले एक्स स्पीकर भी रह चुके हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं। भाजपा के ये कद्दावर नेताओं में से आते हैं और ये सरकार पे बराबर हमलावर रहते हैं। और हमलावर जाहिर सी बात है, इनका जो काम है सरकार से सवाल पूछना, पब्लिक इनसे सवाल पूछती है, तो विधायक का काम रहता है कि अपने जनता को जवाब देना, अपने बिहार वासियों को जवाब देना। तो ये सवाल पूछते हैं, अब उसी पे अब जो हो वो तो देखा जाएगा। लेकिन हाँ, विजय कुमार सिन्हा जी ने कम से कम आवाज तो उठाते हैं वो। बाकी और जो एमएलए एमपी है वो अपना कुर्सी बचाने के चक्कर में मुंह से ढकार नहीं निकालते हैं। लेकिन विजय कुमार सिन्हा जी का आप रोज स्टेटमेंट देखिए, रोज पेपर में स्टेटमेंट देखिए, उनका फेसबुक में देखिए, कुछ ना कुछ वो अप टू डेट रहते हैं और सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं। जहां पे गलत नीति रहता है उसका विरोध करते हैं। वो होना भी यही चाहिए, एक विपक्ष दल का यही काम है कि पब्लिक का आवाज उठाए, पब्लिक का आवाज वहां तक पहुंचाए जहां की आम पब्लिक का आवाज नहीं सुनाई पड़ता है और नहीं दिखाई देता है। जैसे हम सब और आप सब बोलिएगा तो वहां तक कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक एमएलए, एक नेता प्रतिपक्ष नेता जब वहां पे बोलता है तो उसकी बात का वजन रहता है, उसका मीडिया कर्मी भी दिखाते हैं, चलाते हैं और सरकार को उनका बात जो बोलते हैं उसको जवाब देना पड़ता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और धन्यवाद छोड़ जाते हैं विजय कुमार सिन्हा जी के उस वीडियो के साथ जिसमें कि वो सरकार के विरुद्ध और ये इनकाउंटर पे अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। धन्यवाद। और जो ये वीडियो YouTube से देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और जो ये वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर दे, और कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर करके लिखे क्या विजय कुमार सिन्हा जी बोल रहे हैं कि उनके सहयोगी साथ में होते हैं तो उस पुलिसकर्मी का मृत्यु नहीं होता, हत्या नहीं होती। धन्यवाद। बिहार में इनकाउंटर, जोगी मॉडल का ढोल पीटने लगे। अरे कायरों, वो सिपाही मेरे लोकसभा का था, बैंक लूटने जा रहा लुटेरा का जब पीछा किया तो इसके साथ जो सिपाही और एसआई का ग्रुप था, क्यों नहीं उसको इनकाउंटर वहां पर किया? पहली गोली इस पर जब चला उसी समय इनकाउंटर करता, ये बच जाता सिपाही। ये बालू दारू के पीछे भागने वाला, ये भ्रष्ट पुलिस के लोग, कुछ लोग इसकी मौत के जिम्मेवार है। इसको तुरंत कार्रवाई करें, सस्पेंड करें और इसका उच्च स्तरीय जांच कराइए। सीबीआई से या हाईकोर्ट के सिटिंग जज से सच सामने आएगा ये बैंक लूट के सरगना कौन है। वहां बैंक लूट, वैशाली में कई बैंक लूट और स्वर्णकारों का दुकान लूटा गया, कई लोगों की हत्या हो रही है और वहां के प्रशासन बैठे हुए वहां के एसपी पीठ थपथपाने का प्रयास न करें। ये बड़े गैंग को बचाने का खेल है, इसके सच को लाएं। गृह मंत्री, मुख्यमंत्री जी आप हैं, आप इन अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को संरक्षित बचाने का खेल कतई नहीं होने दे। इसका उच्च स्तरीय जांच करवाइए, सच को सामने आने दीजिए। एक भोगी जोगी का मॉडल नहीं बन सकता। यहां भोगी अपराधियों के गैंग को संरक्षित करने वाला, हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का उद्योग चलाने वाले का पर्दाफाश होने दीजिए। जांच कमेटी बनाइए, सच को सामने आने दीजिए। उस सिपाही की मौत में उसके बच्ची, उसके बीवी इंसाफ मांग रही है। इंसाफ दीजिए मुख्यमंत्री जी, कितने लाशों पर आपकी नींद खुलेगी आप बता दें।